हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध। ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आया भी है बोर्ड में, हर बार या तो न्यूमेरिकल आता है इस पर बेस पे, या ये डेरिवेशन सिद्ध कराने को आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। आज के इसी टॉपिक में पढ़ेंगे हम। देखते हैं चुंबकशीलता यानी कि म्यू जीरो और विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन जीरो में संबंध। तो आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू होती है इसकी। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इस 4 पाई को इसके पास भेज दूं इस तरीके से, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 10⁻⁻7। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कूलाम के नियम में एक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति सेकेंड। इसको आप कह लीजिए। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें एप्सिलॉन जीरो का मान, किसका? एप्सिलॉन जीरो का मान निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे? इसको बेटा इसके नीचे ले आएंगे। तो यानी कि इस तरीके से 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ बराबर एप्सिलॉन जीरो। मैंने क्या किया? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को यहीं रोका, और एप्सिलॉन जीरो को यानी 4 पाई को मैंने यहीं रोका है, और एप्सिलॉन जीरो को इसको ले गए और इसको यहाँ पे ले आए, ये शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप पलट के लिख दीजिए। एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना मिल जाएगा? 1/4 पाई 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁹9। ठीक है बेटा, इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 व 2 की गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर या से गुणा करने पर बात एक ही होती है। समीकरण 1 व 2 से गुणा करने पर। ठीक है बेटा। तो हमें कितना मिलेगा? यानी म्यू जीरो इतना ही आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इतना मिलेगा, और इसके बाद में क्या आएगा बेटा? देखो ये है 4 पाई इंटू, ये आप मान देख रहे हैं 10⁻⁻7, फिर गुणे एप्सिलॉन जीरो का मान ये दे रखा है, आप देखिए समीकरण 2 से 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹9। ठीक है बेटा। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा बेटा? आप देख लीजिए। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इतना ही आ गया, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। अब आप क्या करेंगे? इस 10⁻⁻7 को आप नीचे ले आइए। तो ये 10⁻7 बटे में 9 × 10⁻, ये आपका कितना है बेटा? 9 गुणे और 10⁻7। तो ये हमें बेटा कितना मिल जाएगा? 1/9 × 10⁻16। 9 और 7 16 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसको मैं 3 × 10⁸ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ। आपने पढ़ा होगा, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे, जब इसको स्क्वायर में खोलेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा, और 10⁸ यानी कि 10⁸ और इंटू 8, तो ये कितनी हो जाएगी? 10⁻16 आ जाएगा। तो यानी कि ये इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है? म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आपने एक फार्मूला पढ़ा है C = 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा, आपने क्या पढ़ा है? 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी C = होता है, ये हमारी प्रकाश की चाल होती है, तो 3 × 10⁸8 होता है। ठीक है, तो यानी कि 1/, ये कितना मिल जाएगा? यानी कि C ये बेटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना मिलेगा? म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, इस तरीके से। यानी C का मान लगा दिया हमने। ठीक है बेटा, C का मान लगा दिया तो इतना मिला। ये बेटा इस तरीके से कई बार सिद्ध कराया है। ठीक है, इस तरीके से भी सिद्ध करा देता है, या करके
या मैं क्या करूँ, इस सी स्क्वायर को यहाँ भेज देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो सी स्क्वायर क्या मिलेगा 1/μ0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस तरीके से भी सिद्ध कराया उसने। जब आप इसको स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो सी इजिकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/μ0 एप्सिलॉन 0। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, यानी कि 1 का रूट चढ़ाएंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि सी इजिकल टू, यानी कि इस तरीके से आप इसे μ0 एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा कई प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, कई प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, कई तरीके से देखा गया है कि ये हमारे लिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 2000 आने वाले वर्षों के लिए, यानी 2025 के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बोर्ड एग्जाम में आता है, 100% आपको नंबर दे के जाएगा। ठीक है बेटा, इसी शब्दों के साथ इसी टॉपिक में आज यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।